एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वर्स्ट ऑफ टाइम्स तो आप सबको पता है, जो मुल्क के हालात हैं, जो इन्होंने किया पाकिस्तान के से, वो तो हर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था कि किधर वो एक साल पहले किधर खड़ी थी इकोनॉमी और आज किधर पहुंच गई है। और ये बार बार हमें ब्लेम करते जा रहे थे कि जी हमारी वजह से है। तो इस तरह का जो डिजास्टर हुआ है, ये तो इसके ऊपर तो कोई, सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि इन्होंने माजी में भी सारा वक्त डिजास्टर किया, कोई गोल्डन एज तो आई नहीं थी इनकी। 99 में भी ये डिजास्टर छोड़ के गए थे, 2018 में छोड़ के गए थे। तो ये मैंने जब बाजवा को कहा और फिर ये शौकत को भेजा उसको बताने के लिए कि हमें जब पता चला ये साजिश कर रहा है, तो हमने उसको बताया, मैंने भी बताया इसने भी, कि इस वक्त बड़ी मुश्किलों से कमोडिटी सुपर साइकिल के होते हुए हम बड़ी डेलिकेटली अपनी इकोनॉमी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त तेल तो वो $110 पे पहुंच चुका था बैरल पे इंटरनेशनली, तो प्रेशर तो बढ़ा जा रहा था। तो उसे मैंने भी कहा, इसने भी कहा कि एक दफा अगर आपने इसको डिस्टेबलाइज कर दिया पॉलिटिकली, तो ये इकोनॉमी ये नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी कभी नहीं संभाली थी। एनीवे वो हो गया। तो देखें, अभी जो आपने जावेद आपने बात की पॉलिटिकल इकोनॉमी की, देखें असल में ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो आके रिफॉर्म्स कर दे। यानी मुझे पता है कि किस तरह हमने ये 3.5 साल गुजारा किया था, जब हमारे पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, हम मजबूत नहीं थे, तो किस तरह के प्रेशर फेस करने पड़े कि जब भी कोई ताकतवर माफिया के ऊपर हाथ डालते थे तो अपने अंदर से ही अपनी मेजोरिटी बचाने में प्रॉब्लम लग जाता था। और फिर जब सुपर किंग साहब अगर फैसला करें कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, तो हम जो मर्जी कर लें, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ हमारी कमजोरी इतनी थी। तो ये जो अब है, ये वर्स्ट ऑफ टाइम्स तो बता दिया, बेस्ट ऑफ टाइम्स तब आएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट पब्लिक मैंडेट से आए और फिर इस क्राइसिस की वजह से वो स्वीपिंग रिफॉर्म्स करे, जो बड़ी देर पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था, लेकिन ना किसी की विजन थी और ना हो सकता ताकत भी ना, जो हमारे पास नहीं थी वो स्ट्रेंथ। लेकिन अब मैं पहली दफा देख रहा हूं कि इस क्राइसिस में तो आप बिजनेस एज यूजुअल कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इसमें तो आप वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मेरे नहीं ख्याल में किसी गवर्नमेंट ने अभी तक ली, और वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अब इस क्राइसिस से निकल नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आए, लोगों से सच बोले, लोगों को तैयार करे। मैं जो अपनी कौम को जानता हूं, जो मैंने एक जीरो से पार्टी उठा के इधर तक आज पहुंची है कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की तारीख में, ये जो आज जो पब्लिक हमारी स्टैंडिंग है, ये किसी पार्टी की नहीं थी। वेस्ट पाकिस्तान, हाँ मुजीबुर रहमान की पार्टी थी 1970 में ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन इधर कभी पार्टी की इस तरह की पब्लिक बैकिंग नहीं जो आज इसकी। तो इस पब्लिक बैकिंग का फायदा उठाते हुए हम अगर इलेक्शंस के अंदर एक क्लियर मेजोरिटी आती, उसके बेस के ऊपर लोगों को मेंटली तैयार करके पहले कि आप एक्सपेक्ट करें कि हमने बड़े मुश्किल वक्त से गुजरना है, हमने ये कैंसर फैल रही है जिस्म में, इसको काटना है, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा वक्त आ जाए। जो मैं अपने लोगों को जानता हूं, आप देख लेना, ये बड़ी रेजिलिएंट कौम है, ये खड़ी हो जाएगी। सिर्फ उसका हमें करना क्या पड़ेगा उस मुश्किल वक्त में, जो सानिया नेशनल के प्रोग्राम्स हैं, जो बड़े अच्छे, मुझे भी इसने एक्सप्लेन किया, वो जो टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह सस्ते कर्जे हैं, ये हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए चीजें देनी पड़ेंगी, जो सबसे वनरेबल तबका, उसको देके तो फिर बड़ी रेडिकल रिफॉर्म्स, जिसमें सारी आपने बात कर दी है। जो गवर्नेंस सिस्टम है, ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम निकल ही नहीं सकते। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स, वो उसकी वजह ये है कि इतना अनविल्डी किस्म का सिस्टम है कि आप जो हम चीजें चाहते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम तो ट्विन डेफिसिट्स है, एक तरफ करंट अकाउंट है, दूसरी तरफ फिस्कल है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए पहले तो रिफॉर्म्स चाहिए सिस्टम, हर थ्रू आउट हर चीज के अंदर रिफॉर्म चाहिए। लेकिन जो मैं सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म की आप बात कर रहे हैं ना शौकत, सबसे जो हम इमीडिएट अगर हम कहीं से रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि दो ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डॉलर का होता है, हमारा रुपया गिरना शुरू हो जाता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, उस साइकिल के अंदर ही हम फंसे हुए हैं, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्योंकि जब आपका करेंसी गिर रही हो, तो जो बाहर से इन्वेस्टर है, वो अगर ये समझता है कि डॉलर में ही पैसे रखे तो फायदा है, वो क्यों पाकिस्तान में अपने डॉलर चेंज करके इन्वेस्ट करे। तो और अपने भी लोग, हमारे भी लोग, आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, सारा पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टर वो डॉलर ही लेके बैठ जाए, वो क्यों इन्वेस्ट करे जब उसे पता है कि उसे यही नहीं पता कि करेंसी कितनी तेजी से गिरेगी। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम पहले तो अपने रुपए को कैसे मजबूत कर सकते, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डॉलर इनकम बढ़ा सकती, और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको हम कैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करवा सकते।
हमने रेमिटेंसेस तो उसने हमें ट्रस्ट किया, रिकॉर्ड हमने उठा दी। रोशन डिजिटल बाय द वे 1.5 साल के अंदर तकरीबन 5.5 अरब डॉलर आ गया था, और वो तेजी से बढ़ा था, यानी तेजी से ग्रो कर रहा था। तो हम और क्या कर सकते हैं उनको इस मुल्क में इन्वेस्ट करवाने के लिए? मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट सोचे थे। एक ये सिंध गवर्नमेंट ने स्कटल कर दिया बंडल आइलैंड का, बिलियंस ऑफ डॉलर, 5-6 बिलियन डॉलर तो एक वक्त ही कमिट हो गए थे बाहर से, बड़े कंसोर्शियम्स थे। और फिर ये रावी सिटी, ये भी, इसको भी इस 12 महीने स्टे ऑर्डर दे दिया, 12 महीने। तो वो 12 महीने वो इन्वेस्टर्स, और अब पहली दफा आ गए इन्वेस्टर्स, और वो भी और सारे बाहर से। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स कैसे लेके आने ओवरसीज पाकिस्तानी से, ये है कि अच्छा, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी से, क्योंकि शौकत खानम का आधा पैसा इधर से आता है, बनाने में सबसे ज्यादा इन्होंने मेरी मदद की थी, क्योंकि मैं जाता था पाकिस्तानी कम्युनिटीज। सो उनको प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? नंबर 1 कि वहां टाइम बहुत लगता है। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम बड़ा जाया होता है। हमारी जो स्पीड है काम करने की, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो इतनी स्लो है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम टाइम इज मनी। तो वो सबसे पहले तो वो ये कंप्लेन करते हैं। सेकेंडली, वो रिश्वत की बात करते हैं, हर जगह वो पैसे लेते हैं, और जो स्पीड मनी कहते हैं, वो जो लोग उस सिस्टम पे आदी हो जाए वो यहाँ एडजस्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, कई दफा उनके बच्चे आके यहाँ बड़े मोटिवेटेड होते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, वो बेचारे यहाँ धोखे खा के, जब उनसे कोई फ्रॉड होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, वो सारे वापस चले जाते हैं। तो ओवर लास्ट 40 ईयर्स जो मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी को इतनी दफा देखा, कोशिश करते थे आने के लिए, यह सिस्टम ही नहीं अलाउ करता उनको इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, तो बड़ा इन्वेस्टर है ना, लेकिन वो जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाला इन्वेस्टर है, वो बड़ा तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर, इनमें से ही पैसा जमा करते थे। और मैं आप बात कर रहा हूँ 70 से, मैं कर रहा हूँ, वो वहां जाके पैसे जमा करते थे, पैसे जमा करके आके पाकिस्तान कुछ बिजनेस में लगाते थे, और वो बेचारे 90% प्रॉब्लम होता था, वो रुल जाते थे। यहाँ फ्रॉड होता था, कुछ होता था, रिश्वत, वो चल, बड़ा इन्वेस्टर फिर भी चल जाए, छोटे के लिए तो ये सिस्टम अलाउ करता ही नहीं हो। सो नंबर 1 मेरी चीज ये है कि जो हमें रिफॉर्म्स करनी है गवर्नेंस के अंदर, वो सबसे पहले हम सारी रुकावटें रोके जो कि इनके रास्ते में आती। मैं जब चाइना भी गया, मैंने उनके प्रीमियर से बात की, प्रीमियर ली से, कि हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री अपनी रिलोकेट करें। उधर भी उसी ने ये कहा, कहता कि इतनी देर लगती है, वो सारे कंप्लेन करते हैं कि वहां इतना प्रोसेस इतना लेट है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छोड़ के आ जाते हैं। आप इंसेंटिव भी दें तो उसका भी फायदा नहीं। सो पहले तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, कि ये क्राइसिस अपॉर्चुनिटी देगा अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करने का। हमने ये लास्ट अपने आखिरी 6, 7, 8 महीने में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पे बड़ा जोर लगाया इनकी, क्योंकि सबसे बड़ी तो इनके ऊपर रुकावटें, तो इनकी सारी हमने गिलोटीन की, जितनी भी इनके ऊपर परमिशंस लेनी होती हैं और इंस्पेक्टर्स और जो, वो सारा हम करते गए। तो हम उस तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा रुकावट आती है सिस्टम के अंदर से। एक सिस्टम जो करप्ट हो चुका है, उसमें लोग पैसे बना रहे हैं, वो चेंज आने नहीं देते। FBR के अंदर हमने इतनी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की, वो जब वो आने लगता था, वेंडर आता था कोई बाहर से कि वो सारी हम ऑटोमेट करें, उधर से अंदर से कोई जाके वो अंदर से जाके कोई करता था, वहां अदालत में चला जाता, स्टे ऑर्डर में जाता था। और ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, हमें इतनी देर लगेगी क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज ये सेल्स टैक्स चुराती है। और जो सारी जो शुगर इंडस्ट्री से जो हमने जब वो किया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, तो 30 से 25% सारी शुगर इंडस्ट्री के लोग सेल्स टैक्स चुरा रहे थे। तो वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बड़ी मुश्किलों से हमने, वो भी पहले सेबोटाज होता रहा, वो फाइनली आया, तो उससे एकदम इनकम बढ़ जानी थी। लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या सिचुएशन है, लेकिन हमारी आखिर में वो एक बेवरेजेस और ये शुगर इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी जो सीमेंट पे आने। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अब जो टाइम हमें हमारे पास ये जो क्राइसिस का है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दें अपने सिस्टम में, जिसके अंदर हम पहले तो वो एनवायरनमेंट बनाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे। चाइना और इंडिया की जब उन्होंने खोली अपनी इकोनॉमीज, तो इनकी सबसे पहले एक्सप्लोइटेड कम्युनिटी की सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आई। उनके लिए हम तैयार करें, और देखें वो फिनोमिनल उनके पास रिसोर्सेज ओवरसीज पाकिस्तानी के पास। तो मैं ये फिगर कोट करता हूं क्योंकि मुझे अपना वालों ने दी कि 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस की नेटवर्थ $200 बिलियन, और जो टॉप 10 पाकिस्तानी अमेरिका की सिर्फ बात कर रहा हूं, उनकी $25 अरब। तो ये सारे जो लोग हैं, ये अभी भी पाकिस्तान के लिए तरसते हैं आने के लिए, दर्द फील करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जब बुरा होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते क्योंकि वो सिस्टम ही अलाउ नहीं करता।